प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति है पंचमी विभक्ति। उपपद विभक्ति आप पढ़ रहे हैं और उसमें हम पंचमी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा यार, पंचमी विभक्ति क्या कहती है। पंचमी विभक्ति में हमने पंचमी विभक्ति का जो कारक निर्धारित किया था वो कारक था आपके कौन सा कारक, बोलिए, अपादान कारक। वेरी गुड। तो अपादान के लिए हमने ये पढ़ा था कि ध्रुवम अपाये अपादानम, याद आया क्या? ध्रुवम अपाये अपादानम, जब कोई भी स्थिर से कुछ भी चीज अलग होती है, ध्रुवम अपाये अपादानम, है ना। तो जब कोई भी स्थिर पदार्थ से कोई भी चीज अलग होती है तो वो स्थिर जो ध्रुव है ना, या अस्थिर जो ध्रुव है, जब कोई भी चीज अलग होगी तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयुक्त होता है। और जो अपादान कारक था उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, वो कौन सा सूत्र था? अपादाने पंचमी या पंचमी अपादाने। इसको आगे पीछे कैसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, इसका जो पहला सूत्र है वो ये है भुव प्रभवः। ठीक है, तो भुव प्रभवः का अर्थ आप लिखिएगा, इसमें आप लिखिए भू, भू धातु होती है, भू धातु, उसका संस्कृत में क्या मतलब होता है? होना। क्या होता है? होना। तो लिख दो भू धातु का, भू धातु का कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल है, कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल है, उसे अपादान कहेंगे, या उसे अपादान कहेंगे। और जिस जो अपादान हो जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। पंचमी। यहाँ उदाहरण लिखिएगा, गंगा, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा कहाँ से निकलती है? है ना। तो किस जगह से वो उत्पन्न हो रही है? हिमालय से। तो पंचमी विभक्ति किसमें आ गई? हिमालय है। ऐसे और भी कोई नदी अगर किसी जगह से निकलती हो तो हम उस जगह से ये नदी का जो क्या कहते हैं, गंगा नदी का जो उत्पत्ति स्थल है ना, तो उस उत्पत्ति स्थल पे हम अभी इस गंगा की जगह आप ये भी कह सकते हैं यमुना हिमालय प्रभवती, यमुना भी है वो हिमालय से निकलती है ना। जैसे आपने चंबल नदी का याद किया होगा तो वो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है ना। और जो लूड़ी नदी है जो राजस्थान में बहती है वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है? तो हम ये जैसे ये तो अरावली पर्वतात, ये देख सकते हैं कि लूणी अरावली पर्वतात प्रभवती, यानी लूणी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। तो ये उसका उत्पत्ति स्थल है, उसमें कौन सी उत्पत्ति हो जाएगी? पंचमी। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति। जन धातु का मतलब होता है पैदा करना। जन धातु क्या मतलब है? तो लिखना है जन धातु का जो कर्ता है या उसका जो कारण है, उसका किसका? जन धातु। जन धातु का या तो जो करने वाला है या जो कारण है, उसे अपादान कहते हैं। और जिसको हम अपादान कह देंगे उसमें विभक्ति
कौन सी हो जाएगी? पंचमी। लिखिए कामात, कामात क्रोध जायते। क्रोध का मतलब है गुस्सा, जायते यानी उत्पन्न होता है। गुस्सा किससे उत्पन्न होता है? कामात से। किससे? काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना? तो कामात क्रोध जायते। यहाँ जो काम शब्द है इसका जो अर्थ है कि ये व्यापक अर्थ है, और उस व्यापक अर्थ में हम काम का अर्थ ये ले सकते हैं जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं। हम किसी से क्या करते हैं? प्रेम। तो हम उस पर गुस्सा भी हम ही करते हैं क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। जैसे एक जो गुरुजन है वो अपने शिष्यों से प्रेम करता है, इसलिए शिष्य को जो बात नहीं समझ में आती तो उसके प्रति वो गुस्सा भी करता है कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुमने क्यों नहीं किया है। माता पिता होते हैं वो अपने पुत्रों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो वो उन पे जो क्रोध करते हैं तो उसका कारण है कि वो प्रेम करते हैं, अपने पुत्रों में सुधार चाहते हैं, है ना। ऐसे पति पत्नी है वो आपस में प्रेम करते हैं तो पति अपनी पत्नी पर, पत्नी अपने पति पर आपस में गुस्सा करते हैं। तो वो क्रोध का जो कारण है वो क्या है? काम। तो ये जन धातु का जो कर्ता है ना, या जो कारण है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। ऐसा आप और भी एक शब्द लिख सकते हो, जैसे आप ये लिख सकते हो गोमयात। गोमय कहते हैं गोबर को, किसको कहते हैं? तो गोमयात वृश्चिकः। वृश्चिकः कहते हैं बिच्छू को, स्कॉर्पियो। बिच्छू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियो। तो गोमयात वृश्चिकः जायते। बिच्छू है वो किससे पैदा होते हैं? गोबर से। किससे पैदा होते हैं? खाद होने से, है ना। तो गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो इन ये जन धातु का जो कर्ता है वो कौन है? गो है। जन, यहाँ जन धातु का कर्ता काम था, यहाँ गो है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। समझ रहे हो? तो ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम लिखिएगा भीत्रार्थानां भय हेतु। भीत्रार्थानां भय हेतु। भीत्रार्थानां भय हेतु का उदाहरण लिखिएगा बालकः। अर्थ लिखा? अर्थ लिखिए पहले कि भी यानी डरना। भी धातु है वो डरना अर्थ में प्रयुक्त होती है, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। भी यानी डरना और त्रा का मतलब क्या है? रक्षा करना। तो डरना अथवा रक्षा करना धातुओं में भय का जो कारण है, इसका भय का जो कारण है, भीत्रार्थानां भय, भय का जो कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे लिखिएगा बालकः सिंहात् बिभेति। बालकः सिंहात् बिभेति। बालक जो है वो किससे डरता है? शेर से डरता है। किससे डरता है? तो ये भी धातु का प्रयोग हुआ। अब इसमें जो शेर जो है इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। क्योंकि डर का कारण क्या हो गया?
से। तो हमने लिखा कि भय का जो हेतु है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। लिख दो नृपः और उदाहरण के नृपः दुष्टात् त्रायते। राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना है। ये त्रा धातु ये रक्षा करने के लिए उसमें। तो राजा जो है वो दुष्टों से, बुरे व्यक्तियों से जो प्रजा की रक्षा करता है। तो नृपः दुष्टात्, ये इसमें जो पंचमी विभक्ति आई है इसका रक्षा करने के अर्थ में। तो इसका भय का जो कारण था वो दुष्ट थे, दुष्टों से राजा रक्षा की, इसलिए दुष्ट में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। समझ रहे? और लिखिएगा नृपः दुष्टात् त्रायते, लिख लीजिए। अगला है आपके जुगुप्सा विरामः प्रमाद। लिख दो ये तीनों का अर्थ मैं और लिखा दूंगा। जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली, सीधे सीधे ये शब्द है, अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे घृणा की जाए, जिससे घृणा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उसमें पंचमी विभक्ति होती है, लिखिए जैसे महेशः पापात् विरमति। महेश है वो पाप से विराम देता है, पाप को विराम देता है, पाप करना छोड़ता है। तो उसका छोड़ने का, घृणा करने का जो कारण है वो क्या हो गया? पाप। इसलिए पंचमी विभक्ति किसमें आई है? पाप में। ऐसे आप लिख सकते हैं मोहनः अद्यनात् प्रमदति। प्रमदति का मतलब है प्रमाद करना, आलस्य करना। तो कौन नहीं पढ़ रहा है? किससे दूर जा रहा है? पढ़ाई से दूर जा रहा है। किससे दूर जा रहा है? पढ़ाई से घृणा कर रहा है मोहन, इसलिए पढ़ाई में कौन सी आ गई? ठीक है। एक और उदाहरण लिख सकते हैं, वो ये लिखिएगा कुलदीपः अधर्मात् जुगुप्स से क्या होता है? घृणा करता है। क्या करता है? किससे घृणा करता है? अधर्म से। किससे घृणा करता है? अधर्म से घृणा करता है। कौन करता है? कुलदीप घृणा करता है अधर्म से, तो अधर्म से दूर जा रहा है, इसलिए अधर्म में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। इसके अलावा पंचमी वाले ये 14 समझ में आया ना? आप लिखो कि इसके अलावा ये जो शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग होने पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
ठीक है, तो आप लिख दीजिए बही का अर्थ लिखना है क्वेश्चन में बाहर। अगला अगला नियम लिखिए जिसमें ये लिखिए बही का अर्थ होता है बाहर, बही का अर्थ होता है बाहर। और लिखिए बाहर के अलावा आप लिखिएगा ऋते, ऋते ऋते का अर्थ होता है बिना, और बिना भी लिखा हुआ है, बिना का भी अर्थ बिना होता है। बिना हमने और जगह पे पढ़ा है, तृतीया में, द्वितीया में, यहाँ भी आएगा पंचमी में। तो ऋते और बिना दोनों का अर्थ लिखना है बिना। एक लिखना है प्रभति, 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 प्रभति शब्द का अर्थ होता है से लेकर, यहां से लेकर वहां तक है, तो से लेकर ये। और भी खूब शब्द है अनंतरम, अनंतरम का अर्थ लिख दो बाद में। एक शब्द है पृथक, पृथक का भी अर्थ होता है अलग, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या लिखा है तरफ प्रत्यय, तरफ प्रत्यय लिख दो। तरफ प्रत्यय का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति का, इन शब्दों का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैं ये कुछ हटा दूं, जैसे आप लिखिएगा विद्यालया, विद्यालया बहि आगच्छत्। विद्यालय के बाहर आओ, किसके बाहर आओ, ये बही शब्द का प्रयोग होने के कारण विद्यालय में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। पृथक शब्द लिखा है, पृथक लिख दो। ग्रामार, ग्रामार पृथक, देवालय अस्ति। तो मंदिर जो है वो का किधर है, गांव के बाहर है, गांव से अलग है, ठीक है। तो ग्रामार पृथक, ये पृथक के कारण गांव में जो पंचमी विभक्ति है। तो ऐसे ये जो शब्द जितने भी आपको लिखा है, ये शब्द जैसे आपको दिखे तो आपको कारणवाची जो पंचमी में है उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपकी पंचमी विभक्ति। अगला आप देखिएगा ये षष्ठी विभक्ति, पहले पढ़ने से पहले जो कारक विभक्ति है वो पढ़ो, षष्ठी अलग कर दे। चलो षष्ठी विभक्ति, तो देखिएगा अगली आपके षष्ठी विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ तो दिख रहा है ना, षष्ठी विभक्ति में पहला लिख दो संबंध बताने के लिए। पहला नियम में लिख दो कि संबंध बताने के लिए, संबंध षष्ठी के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कार में, कौन सा सूत्र था, षष्ठी से, ये सूत्र था कि से सभी कारकों में, यानी और तो ये इसको कारक नहीं गिनते कि इसके अलावा कारक में जो भी प्रयुक्त होता है उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, संबंध बताने के लिए। तो पहला संबंध बताने में लिख दो कि इदम, 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 इदम मम पुस्तकम अस्ति, इदम मम पुस्तकम अस्ति। अब बताओ यहाँ षष्ठी कहाँ है, मम, इसमें यह मेरी पुस्तक है, क्या है, ये पुस्तक का संबंध है,
किताब रखी हुई हो, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक से हमारा क्या हो गया, संबंध बताने के लिए। अब ये बोल दे कि भाई ये मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई है, इदम मम भ्राता अस्ति, है ना, एषः मम भ्राता अस्ति, यह मेरा भाई है, ऐसा मम भगिनी अस्ति, यह मेरी बहन है, ऐसा। तो ये संबंध बताने के लिए, है ना, ऐसा मम जननी अस्ति, ऐसा मम जननी अस्ति, यह मेरी माता है, ऐसा। तो ये जो संबंध है ये बताने के लिए, ठीक है। और ऐसे यह हमारा विद्यालय है, तो आप क्या कहेंगे, इदम मम, कहेंगे इदम इदम मम विद्यालय। अस्माकम, मम का तो मतलब मेरा है, हमारा बोलेंगे तो क्या, बहुवचन हो जाएगा, मम आवयो अस्माकम, इदम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। अरे एक समझ लगा। दूसरा लिखो, कृति या अध्येता, कृति या अध्येता, इसमें लिखना है कृति का मतलब है किसी के द्वारा की हुई कोई चीज, और अध्येता का मतलब है भाई बनाने वाला। कृति या अध्येता का मतलब क्या है, ऐसा करने वाला या बनाने वाला, ठीक है। तो ऐसे मैं देखिए लिख दीजिए कि रामायण रामायण, या रामायण की जगह आप ये लिखिए, रामायण की जगह आप ये लिखिए महाभारत, क्या लिखिएगा, महाभारत, महाभारत वेद व्यासस्य, वेद वेद व्यासस्य कृति। महाभारत जो है वो किसकी कृति है, वेद व्यास की कृति। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि महाभारत है वो वेद व्यास की कृति है, समझ रहे, ये लिख रहा है महाभारत। तो जैसे या महाभारत की अध्येता वेद व्यास है, तो ये अब उसको क्या बता रहे, जिसकी कृति है उसको संबंध बता रहे। कोई किताब हो, है ना, जैसे आपको ये कह देंगे भाई गोदान है, गोदान हिंदी में बड़ा है, गोदान है वो किसकी कृति है, प्रेमचंद की, किसकी है, प्रेमचंद की। तो गोदान प्रेमचंद से कृति अस्ति, है ना, तो गोदान है वो प्रेमचंद की काव्य। अगला आप लिखिए स्वामी या मालिक भाव, स्वामी या मालिक भाव, ये मैंने वैसे संबंध में आपको बता दिया, फिर भी आपने तो स्वामी मालिक भाव है। लिख दिए अस्य संगठनस्य, अस्य संगठनस्य संगठनस्य सह प्रणेता अस्ति, सह संगठनस्य सह प्रणेता अस्ति। भाई ये जो संगठन बनाया हुआ है इसके प्रणेता यानी इसको बनाने वाले या इसके जो मालिक है, स्वामी है, वो है, ठीक है, वह है, वह कोई व्यक्ति का नाम है, सह अस्ति। तो संगठनस्य, संगठन की बनाने वाले प्रणेता, सभी अपने अपने घरों के मालिक होते हैं, तो अपने घर के मालिक है, तो ये भी इस मकान का मालिक मैं हूं। या स्वामी भाव कौन सा होता है, जो सेवक और नौकर और स्वामी का, है ना, तो ऐसा, तो यह उसका नौकर है,
ऐसा बोलने के लिए ये जो भाव है तेजी से आगे लिखो। तथा लिखो समान या तुल्य, ये शब्दों का प्रयोग होने लिख दो। सीता सीता गीतया तुल्य, सीता गीतया, गीतया गीताया, सीता गीताया तुल्य। अस्ति लिख दो पीछे। भाई जो सीता है वो किसके जैसी है? गीता के जैसी है, गीता के समान ही। तो सीता और गीता लगभग दोनों एक जैसी है, स्वभाव से एक जैसी है, पढ़ने में एक जैसी है, दिखने में एक जैसी है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? सीता गीतया तुल्य। अब ये जो तुल्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो किससे तुलना की है? गीता से। इसलिए गीता में कौन सी विभक्ति लगा दी? षष्ठी। और लिख दो हेतु। क्या है हेतु में? एक नहीं दो है। ओ हेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेतु। हाँ, ये किसी का नाम नहीं है। लिख दो हेतु में। आप लिखना है कि हमने ये हेतु को लेकर के 3 नियम पढ़ लिए, है ना? तो यहाँ आपको हेतु के लिए ये लिखना है कि जब कोई क्रिया पूर्ण हो जाए तो उसके कारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख दो पठनस्य हेतु, पठनस्य हेतु, पठनस्य हेतु विद्यालय गच्छति। इसलिए गए थे पढ़ने के लिए, स्कूल गए थे, पढ़ के आ गए। तो ये हेतु शब्द आ गया। अब हेतु का मतलब कारण क्या था? पढ़ना। तो पढ़ने में कौन से विभक्ति लगा दी? और देखो षष्ठी का ये वाला नियम देखो, यतश्च निर्धारण, यतश्च निर्धारण। यतश्च निर्धारण, यहाँ देखो जब बहुत में से, जब बहुत में से एक का गुण, जाति या क्रिया से निर्धारण किया जाए। ये बहुत स्टैंडर्ड उदाहरण है, ये पूछा जाता है। बहुत में से किसी एक का गुण, जाति या इस आधार पर निर्धारण किया जाए। तो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण लिख दो। वो उदाहरण है कवि नाम, कवि नाम, कविसु। ये उदाहरण क्या है? तो वहां षष्ठी और सप्तमी दोनों लिखना है। कवि नाम कविसु वा, ये वा का मतलब है दोनों। कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठः,
सभी कवियों में कौन श्रेष्ठ है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुवचन बहुत सारों में से कवि नाम यानी कवियों का और कविसु यानी कवियों में। कवियों का श्रेष्ठ कालिदास है या कवियों में श्रेष्ठ कालिदास है। तो कवि नाम कविसु ये तो है षष्ठी और ये है सप्तमी। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। कवि नाम कविसु का कालिदास श्रेष्ठ है। ऐसा ये भी हो सकता है कि छात्राणाम छात्रेषु वा सुरेशः श्रेष्ठः या सुरेशः पटुतरः। बाकी सभी छात्रों में जो सुरेश है वो बहुत चालाक है। समझ रहे? तो षष्ठी और सप्तमी का बहुवचन जो बहुत सारों में से किसी एक का निर्धारण करना है। तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति। आगे है सप्तमी विभक्ति। ये अंतिम विभक्ति याद आपके साथ पढ़ लें। इसके साथ में आपका कारक जो प्रकरण है उसमें जो उपपद विभक्ति वो समाप्त होगी। तो इसमें पहला नियम है सप्तमी विभक्ति के हमने सूत्र तो पढ़े थे। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम यानी किसी भी क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संख्या होती है। और सप्तम्य अधिकरणे, सप्तम्य अधिकरणे, सप्तमी अधिकरण, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। ये दो सूत्र हमने पहले से इसको पढ़ रखे और उसमें हमने ये कहा था कि भाई किसी भी क्रिया का कोई आधार है, कोई भी क्रिया का बेस है तो उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग होता है। उसके जो नियम है उसमें से आप ये देखिएगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये पहला इसका नियम है जिसका आप लिखिए। जब एक क्रिया के बाद, जब एक क्रिया के बाद, जब एक क्रिया के बाद, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आए, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आए तब पहले वाली क्रिया और कर्ता में, तब पहले वाली क्रिया और कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्धारण लिख लीजिएगा। लिखा हुआ है सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम अगच्छन्। सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक है वो कहाँ चले गए? घर चले गए। कहाँ चले गए? अब हमने यहाँ ये लिखा है कि जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हो तो इसमें पहली क्रिया क्या है? सूर्य का अस्त होना। और दूसरी क्रिया क्या है? बालकों का। तो हमने लिखा कि एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हो तो एक क्रिया ये है सूर्य का अस्त होना, दूसरा है बालकों का घर जाना। तो पहले वाली क्रिया का जो कर्ता, तो पहले वाली क्रिया का कर्ता कौन है? अस्त होना। कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य में सप्तमी। और पहले वाली क्रिया का कर्ता और क्रिया में, कर्ता और क्रिया। तो सूर्य अस्तम गते, ये तो सूर्य और गते में जो सप्तमी विभक्ति आई है इसका कारण क्या है? जैसे चभावेगा भाव से, पहले वाली क्रिया और कर्ता। इसका एक और प्रसिद्ध उदाहरण है वो भी आप लिखो। रामे वनम गते, रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथः, दशरथः
प्राणान अत्यजत। यहां दो क्रिया मेरी। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। हुआ था रामायण में ऐसा। राम वो वनवास में चले गए तो पीछे दशरथ ने क्या कर दिए? प्राण छोड़ दिए, क्योंकि दशरथ राम से बहुत प्रेम करते थे। राम दशरथ के बड़े पुत्र थे। राम दशरथ के उत्तराधिकारी थे। है राजा का बड़ा बेटा ही राजा का उत्तराधिकारी, यानी बाद में राजा बनने वाला होता है। लेकिन उत्तराधिकारी के समय ही रानी ने कह दिया कि भाई जो भरत की माँ थी उसने कहा कि आपने मुझे वचन दे रखा है राम को आपको वनवास नहीं, आपको राम को वनवास देना है, मेरे बेटे को आप राजा बनाओगे। तो दशरथ ने कहा कि ये तो रीत के विपरीत है, राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है, तो कहा आप इसको वनवास भेज दो, पीछे मेरा बेटा है वो राज करेगा। लेकिन उस समय में भरत घर पे नहीं थे, भरत तो नहीं आते। भरत जब वापस आए तो भरत ने फिर बहुत है वो अपनी मां से झगड़ा किया कि आपने तो ये उल्टी रीत चल रही है ना, ऐसा नहीं। और हुआ क्या, राम वनवास चले गए, पीछे दशरथ दिन सुनते 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 एक दिन छोड़ दिया, है ना। तो राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, है ना। तो पहली क्रिया कौन सी है? राम का वन जाना। कौन सी क्रिया है? राम का वन। तो जाने के लिए ये गति और करता राम है। तो राम और गति दोनों में कौन सी विभक्ति आई है? समझ आ गया नहीं अच्छी तरह से? अगला लिखो, दूसरा लिखना है संलग्न, चतुर, श्रद्धा या विश्वास, ऐसे जो शब्द है शब्दों लिखना है। इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति है। लिखना है जय देवः, जय देवः स्वकृते चतुरः अस्ति। और यहाँ कौन सा वाक्य में वो मैं गया, सब कौन सा आ गया? चतुर, है ना। चतुर का मतलब है चालाक। जयदेव अपने काम में चालाक है, होशियार है, दूसरों की तरह से बाका बाड़ी बेटा नहीं रहता है, वो अपने काम में होशियार है। तो ये अपने काम में स्वकृते, इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? और लिखो बलदेवः, बलदेवः स्वकार्ये, स्वकार्ये संलग्नः अस्ति। बलदेवः स्वकार्ये संलग्नः अस्ति। तो बलदेव अपने काम में लगा हुआ है। संलग्न का मतलब क्या है? किस में लगा हुआ है? अपने कार्य में, है ना। तो स्व कार्य में सत्य। ऐसे श्रद्धा और विश्वास का ये आप लिख दो कि बालकस्य गुरु श्रद्धा अस्ति। बालकों को किस में विश्वास है? गुरु पर विश्वास है, गुरु में श्रद्धा है। तो ये गुरु शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई? है। किसी को अपने माता में विश्वास है, तो माता में हो तो मातरी, पिता में हो तो पितरी, है ना। और गुरु में हो तो गुरु, है। तो गुरु, गुरु की ये सप्तमी विभक्ति होती है। गुरु, गुरु, गुरुओ, गुरुषु, ऐसे। तो ये गुरु समझ गए।
तो ये है आपका सब्जेक्ट। एक ऐसे स्नेह वाली, स्नेह का मतलब होता है लाड प्यार, ममता, ममत्व जो होता है वो, है ना। तो स्नेह का अर्थ में आप क्या लिख दो पिता, स्नेह वाली इसका एक बता दो, पिता पुत्रे स्नेहति। पिता किसको स्नेह करता है? पुत्र को। है ना। तो पुत्रे शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई? ठीक है। तो ये है आपकी कारक की उपपद विभक्तियां। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से मैंने आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाया है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख करके और इसको आराम से, आप नहीं समझ में आ रहा आप वापस देखिएगा और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इस जगह पर ये कुछ है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वापस आपको समझा सकता हूँ। ठीक है।